भी काम आपको नजर आ रहा है? हमसे ज़्यादा तो आप जानते हैं। आप बताइए कहीं अच्छा काम किया इन्होंने देश की विकास के बारे में, देश के लोगों की पढ़ाई के बारे में, नौकरी के बारे में? क्या ऐसा किया कुछ उन्होंने? कुछ भी नहीं किया ऐसा। तो हमारे पास पैसे नहीं, हम दिल्ली नहीं जा पा रहे। वो जो टिकट 300 रुपये में जा रहा था वो 4000 का आप लगाइए। मोदी आने के बाद क्या हुआ? जो तेल जला रहे थे हम क्या कहते हैं 60 रुपये लीटर, वो तेल खरीद रहे हम 85 रुपये लीटर। जो उसका चावल खाते हैं, उसका आटा खाती है, उसका तेल जलाते हैं। 25,000 रुपया लड़की को मिलता है स्कूल में, 25,000 शादी में। মোটামুটি 40,000 ভোটে লিড দেবো আমরা। ওখানে ভিক্টর বাবু বসে আছে। ও ভিক্টর ফিকতে গেছে, ফিকতে গেছে এবার। ভিক্টর আসবে না কোন ফ্যাক্টে। विक्टर हमारा एकदम अपन है। अच्छा, मेरा भाई है, उनको फिर से लाना है। हाँ, इसको फील पूरा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं ग्वालपोखर विधानसभा के कालू चौक में। और यहाँ अगर हम बात करें तो ये राज्य सरकार में मंत्री रहे, मंत्री गुलाम रब्बानी का हलका है। और ये सीट 2 बार से तृणमूल कांग्रेस के पास है। और मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो इस बार भी तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी मास्टर गुलाम रब्बानी हैं। और यहाँ पे वाम कांग्रेस का जो जोट हुआ है तो यहाँ पे टिकट कांग्रेस को दिया गया है। और कांग्रेस से नसीम अहसन साहब हैं। ये दीवार सामने मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे वोट फॉर नसीम अहसन जो कांग्रेस के हैं, वाम फ्रंट और CPM CPI का भी निशान बना हुआ है कि जोट का ये प्रार्थी हैं नसीम अहसन। तो कालू चौक की जनता का इस बार का स्थानीय मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे के आधार पर वोट करेंगे, लोगों से जानेंगे और समझेंगे कि इस बार यहाँ का क्या माहौल होगा। आपका सर? महमूद्दीन। तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, प्रार्थियों का घोषणा हो चुका है। आपके यहाँ से गुलाम रब्बानी है, नसीम अहसन है। बताया जा रहा है कि दीदी वर्सेस मोदी की लड़ाई है। तो क्या कुछ रहेगा इस बार आपके यहाँ से? नहीं, हमारा तो रब्बानी ही रहेगा, यही रहेगा, रब्बानी रहेगा। पिछले 10 साल से रब्बानी यहाँ पे है। हाँ है। जो काम काज किया कैसा किया? सही किया है, बढ़िया किया है। अच्छा किया है, वो जो भी किया है। बताया जा रहा है कि इस बार बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी से निकले हुए नसीम अहसन साहब, उन्होंने कांग्रेस के दावेदारी पे कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ना है। वो कह रहे हैं कि उनकी भी जमीन बहुत मजबूत है। वो पार्टी से निकला है, पब्लिक थोड़ी निकला है, वो निकल गया। पब्लिक तो चाहते हैं रब्बानी कोई। अच्छा, ये बात। क्या नाम है आपका? अब्दुल हलीम। अब्दुल हलीम, कहाँ से हैं आप? हाँ, घर कहाँ हुआ आपका? घर मेरा आंगड़ बसा है। अनगढ़ भाषा। हाँ। तो जिस तरह से ग्वालपोखर में प्रार्थियों का घोषणा हो चुका है, कांग्रेस से नसीम अहसन साहब है, तृणमूल से रब्बानी साहब हैं, पहले भी वो थे। बंगाल में चुनाव का माहौल है, तो क्या कुछ रहेगा इस बार? ये बार रब्बानी रहेगा। अच्छा, हाँ। फिर से रब्बानी रहेगा। तीसरी बार। लेकिन कहा जाता है कि रब्बानी साहब के यहाँ आने के बाद बहुत पीछे चला गया है ग्वालपोखर। नहीं, पीछे नहीं गया। कहाँ पीछे चला गया? आ गया है अभी। अच्छा, काम हुआ है बढ़िया? बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ, ये बार ज़्यादा भोट से जीतेगा रब्बानी। अच्छा, हाँ, काम बढ़िया कर पाया? हाँ, बहुत बढ़िया कर पाया। चलिए, स्टार करेगा, इस बार स्टार करेगा रब्बानी। अच्छा, हाँ, इतना भरोसा है? इतना भरोसा है। चलिए। हाँ। तो ग्वालपोखर विधानसभा में जो एक बताया जा रहा है कि कुछ लोग अभी चर्चा कह रहे हैं कि परिवर्तन की तरफ हैं। तो ये भाई साहब यहाँ हमको दिखे, इनसे 2 बात करते हैं। क्या नाम हो आप? जी सलमान। अच्छा, तो जिस तरह से चुनाव का बिगुल बज ही गया है, हर पार्टी अपने तरीके से अपना दावा पेश कर रही है, क्या कुछ होगा ग्वालपोखर में इस बार? जी ग्वालपोखर में तो हमें ये लग रहा है कि यहाँ ममता ही आएगी। अच्छा, क्योंकि अच्छे काम करती है बेचारी है। और ये 14-15 साल से जीतते आ रही है, अब के बार भी बढ़िया बहुमत से आएगी। अच्छा, लेकिन बताया जा रहा है कि परिवर्तन की तरफ ग्वालपोखर का रुख जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहने को कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके दिल में यही है कि दीदी को ही वोट देंगे। अच्छा, दीदी को बचाना। जी हाँ। अच्छा, मोदी जी जो इतने आके यहाँ पे कह रहे हैं हम आएंगे, सोनार बांग्ला बना देंगे, दीदी की सरकार में बहुत अन्याय हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तुलाबाजी हो रहा है, तो उनकी बातों का कुछ असर नहीं पड़ेगा? जी, मोदी जी से ये कहिए पहले दिल्ली को तो सोना का बना दे। दिल्ली में क्या बना दिया मोदी ने? किसान की क्या हालत कर दिया इन्होंने? कहीं छोड़ा इन्होंने कहीं लूटने से? इन्होंने तो ऐसी की तैसी कर दिया देश का। भाई जब से इन्होंने आया है क्या किया? ये काम मुझे दिखा दे कि ये काम मैंने किया है। एक भी काम आपको नजर आ रहा है? हमसे ज़्यादा तो आप जानते हैं। आप बताइए कहीं अच्छा काम किया इन्होंने देश की विकास के बारे में, देश के लोगों की पढ़ाई के बारे में, नौकरी के बारे में? क्या ऐसा किया कुछ? उन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। तो वो तो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया, लेकिन दीदी हमारे योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं होने देती है। सिर्फ कहने के लिए रह गया, किया कुछ नहीं है। सिर्फ लड़ाई झगड़ा दंगा यही हुई है बस, और कुछ नहीं हुआ है। और उस हिसाब से अगर देख रहे हैं, दिल्ली के माहौल के हिसाब से अगर देख रहे हैं, तो हमारा बंगाल बहुत अच्छा है। कहीं कुछ नहीं है, अच्छा खा रहा है, अच्छा कमा रहा है किसान लोग भी, और जो बाकी
जॉब वॉब करता है उनके भी लिए अच्छा है। अब के बार अगर मोदी सरकार हमारा बंगाल में आ जाता है तो मुझे लग रहा है अच्छा नहीं रहेगा। बंगाल की ऐसी तैसी होने वाली है भाई अगर मोदी सरकार आई तो। अगर ममता जीती रही तो हालात ठीक रहेगा बंगाल का, नहीं तो और आप 10 आदमी से पूछ लीजिए। फिर चाहते हैं कि ममता ही आए? बिल्कुल जी। आप क्या कह रहे थे? हम तो कहते हैं सर जब से भी मोदी आया सब चीज़ तो बेच के खा गए। जो हम 300 में टिकट में दिल्ली जाते थे वो आज 4000 रुपये का है। हमारे पास पैसे नहीं, हम दिल्ली नहीं जा पा रहे। वो जो टिकट 300 रुपये में जा रहा था वो 4000 का आप लगाइए। मोदी आने के बाद क्या हुआ? जो तेल जला रहे थे हम क्या कहते हैं 60 रुपये लीटर, वो तेल खरीद रहे हम 85 रुपये लीटर। वो हम क्या करेंगे? हम किसान लोग परेशान हैं, इसकी चक्कर में हम बाहर नहीं जा पा रहे, हम कोई कमाने कोई रोजगार नहीं मिलता है। फिर कहता है मोदी आके यहाँ करेंगे। जो मोदी का आदमी जो सपोर्ट करता है वही आदमी मोदी का सपोर्ट करता है जो उसको खाने के लिए मिलता है। पूरा देश को तो बेच के खत्म कर दिया। जिस जगह पे हम 30 रुपये का टिकट में जाते थे वो आज 300 रुपये का कर दिया। सारा तो मोदी झूठ बोल बोल के सबको ठग के ले चला गया। यहाँ आकर के हम क्या करेंगे? फिर मोदी को फिर चुन के हम क्या करेंगे? अच्छा, ममता सरकार की जो योजना है वो ममता सरकार जमीन पर लागू है? कौन सा जो ममता सरकार की योजनाएं है जो सरकार राज्य सरकार जो देती है वो जमीन पर किसी को मिलता है? वो किसी को भी नहीं, वो सबको मिलता है। जो भी सही है स्कीम पहले मिलता है हर आदमी को, पहले घर घर जाकर के वो ममता सरकार देती है। सबको देता है, सबको मिलता है। कौन कहता है ममता का सामान हमारा बंगाल में किसी का घर में नहीं है? जब तक दीदी सरकार में है सब खुशहाल में है। पहले बच्चों को मिलता था, अब कन्याश्री का भी पैसे मिला, हर आदमी को सुविधाएं मिल रहा है। पहले हर चीज़ का परेशानी था। जब तक दीदी सरकार में आया हम लोगों को किसी चीज़ का परेशानी में नहीं है। इसलिए आपके बारे हमारा दीदी सरकार फिर से दीदी सरकार ममता सरकार। आइए कुछ लोग और मिलेंगे, उनसे भी 2-4 बातें करेंगे और समझेंगे और जानेंगे। क्या नाम हुआ भैया? शरतलाल। शरतलाल, कहाँ से हैं आप? घुघुरमल से। तो जिस तरह से चुनावी बिगुल बज रहा है ग्वालपोखर में, क्या देखते हैं? अभी क्या जिस मोदी होगी कि जिससे आएगा तो उसको देखा जाएगा। अच्छा। जिसको देने पड़ेगा, जो अच्छा लगेगा उसको देने होगा। नहीं, आपका क्या मतामत है कि नहीं ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहने से ठीक है ना परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। परिवर्तन, अच्छा बीजेपी को आना चाहिए। हाँ चलिए ठीक है। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी 2-4 बातें करेंगे और जानेंगे समझेंगे। चाचा, हाँ, हम ममता को वोट देंगे। जो उसका चावल खाते हैं, उसका आटा खाती है, उसका तेल जलाते हैं। 25,000 रुपया लड़की को मिलता है स्कूल में, 25,000 शादी में हम को सर मिलता है। ममता को वोट देंगे, ममता दीदी को वोट देंगे, ममता को वोट देंगे। हम बचाना है उसके सर, देश बचाना है, ममता का वोट देना है। चलिए आइए और भी कुछ लोग होंगे, उनसे भी 2-4 बातें करेंगे। और লাল মাহমুদ এখানেই বাড়ি? এখানে। তো যেভাবে দেখছেন যে নির্বাচনটার ঘোষণা হয়ে গেছে, প্রার্থীরও ঘোষণা হয়ে গেছে, তো আপনার গোয়ালপুকুরে কি থাকবে? গোয়ালপুকুরে তো 2 রকমের এখন ভাষণ চলছে, এখন কোনটা যে থাকবে কে বলবে ওটা? কি ভাষণ চলছে? এখন তো একটা জোট আর একটা তো টিএমসি, তার মানে দুটাতেই খেলা হবে? দুটাতেই খেলা হবে। হ্যাঁ, কে আসবে বলা যাচ্ছে না, বলা যাচ্ছে না। হাড্ডাহাড্ডি लड़ाई। हाँ, तो ये चचा कह रहे हैं यहाँ पे हड्डाहड्डी लड़ाई खेला दोनों के साथ ही होगा। एक चचा यहाँ पे, क्या नाम होगा? यहाँ तो टीएमसी का राज चल रहा है। अच्छा, टीएमसी रहेगा। बता रहा है कि टीएमसी आने के बाद बिल्कुल ग्वालपोखर बर्बाद हो गया है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। काहे बर्बाद हुआ? मिला है बहुत मिला है। अच्छा, जो ममता बनर्जी की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो भी प्रकल्पों वो लेके आई है, उन सब का लाभ जमीन में लोगों को मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। तो अभी टीएमसी का राज चल रहा है, टीएमसी का सब कुछ मिल रहा है। तो बता रहे हैं कि पहले के सरकार जो करके गया उसी सब करे रंगाई और पोताई करके चमका रही है ममता बनर्जी, कर कुछ नहीं पा रही है। ममता तो वो जो दीदी है ना वो कितना संभलाएगा? जितना पढ़ रहा है तो बहुत पढ़ रहा है वो संभाल। की नाम का को? हाँ ठीक है, जोलील। जोलील, अच्छा। अब बात वही है, ममता दीदी है ठीक है। दीदी ना मोदी? नहीं दीदी। কেন মোদি কেন নাই? মোদি তো সবকে খতম করে দিল, গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মোদি কাকু বলছেন যে আমরা যদি ক্ষমতায় আসলে পশ্চিমবঙ্গকে সোনার বাংলা করে দেব। তো সোনার বাংলা তো করে দিবে, এর আগে গাড়িটা কেন বন্ধ হয়ে গেছে? কেন ছেলে পেলে দেশ বিদেশ যেতে পায় না? তাহলে ও কি করে সোনার বাংলা বানাবে? ও তো মাটিতে মিশাই দিয়েছে সবকে। হ্যাঁ, এখানে কি বানাবে ও? हाँ दीदी, हाँ हमारे एक भाई साहब है, क्या नाम है भैया? मरजम अली। मरजम अली, कहाँ घर हुआ आपका? घर शाहपुर मदरसा। अच्छा, ग्वालपोखर में ही पढ़ते हैं? ग्वालपोखर 2 में पढ़ते हैं। अच्छा, चाकुलिया में? हाँ, क्या 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 मन बनाए हैं इस बार?
इस बार मून बनाए। अभी जो रूपरेखा देखते हैं यहाँ इलेक्शन में, तो हमको लगता है जो दीदी को करना पड़ेगा। अच्छा, सीएम यही कहना है, क्योंकि दीदी हम लोग का जनता जो है सबको अच्छा तरह से देता है। जैसे रूपश्री, जुबश्री, कन्याश्री, ये सब खाद्य साथी, ये सब तो हम लोग को मिलता ही है। तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, तो दीदी जैसे देखते हैं उसको तो देखना ही पड़ेगा। आपके चाकोलिया से दीदी का प्रार्थी कौन है, नाम जानते हैं? हाँ, उसका नाम तो जानता है। कौन है? उसका नाम मिनाज। अच्छा, देखे उनको? हाँ, देखे हैं, देखे, वो भी बढ़िया है। ठीक, यहाँ आइए, कुछ लोग और हैं, उनसे भी दो चार बात करते हैं। ये एक चचा यहाँ पे है, क्या की नाम का को? मोहम्मद मुख्तार। बाड़ी कोথায়? বাড়ি মাদ্রাসা শাহপুর। মাদ্রাসা শাহপুর। কি থাকবে এবার, দিদি না মোদি? আমাদের টিএমসি থাকবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, টিএমসি থাকবে। কেন টিএমসি করছে? আরে 10 বছর তো দেখলেন এখানে কেউ কোনো প্রার্থী কাছে কাজ করতে পারে না, টিএমসি ছাড়া কোনো কাজ করতে পারে না। অমিত শাহ বলেছেন যে 34 বছর আপনারা বাম ফ্রন্টকে দেখলেন, 10 বছর টিএমসি কে দেখলেন, 5 বছর আমাদেরকে দেন, আমরা সোনার বাংলা গড়িয়ে দেবো। আরে মোদি তো 7 বছর থেকে যে কি করে দিল, দেশটাকে জ্বলাই দিল, দেশটাকে ভারতটাকে পুরো বিক্রি করে দিল। মোদির কথা নিয়ে আসবেন না, মোদি জুতা খা কাজ বাড়াক। হ্যাঁ, মোদির কথা নিয়ে আসবেন না, দিদির কথা নিয়ে আসেন। হ্যাঁ, দিদি 100% 100% বলে ওটাই থাকবে। আর আমাদের মিনাজ আছে না, মিনাজি হবে এমএলএ ফাইনাল। হ্যাঁ, ফাইনাল মোটামুটি 40,000 ভোটে লিড দেবো আমরা। ওখানে ভিক্টর বাবু বসে আছে। ও ভিক্টর গেছে, ভিক্টর গেছে। এবার ভিক্টর আসবে না কোন ফ্যাক্টে, আমাদের টিএমসি আসবে। ঠিক, কি নাম কাকু আপনার? গোলাম মুস্তফা। গোলাম মুস্তফা, কি এবার পশ্চিমবঙ্গ বা আপনার গোয়ালপুরে কি থাকবে, দিদি না মোদি? আমরা তো এখানে দিদি মনে করছি। দিদি কেন? अब দেখা যাক, আমরা দিদি করেছি আগেবার, এবারও মনে করছি যে করবো। আর এখানে একজন জোট্র প্রার্থী হয়েছেন নাসিম হাসান সাহেব, উনিও কিন্তু ভালো ব্যক্তি তো বলছে। আচ্ছা, দেখা যাবে, ওটা সোচবো তারপরে। হ্যাঁ, এখন সোচেননি না। ठीक, रबीबुल यहीं से हैं? हाँ, यही का है। तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज गया है, मोदी वर्सेस दीदी वर्सेस लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस। कांग्रेस को हम लोग नहीं जानते हैं, जो ठो राज्यों में हम वास करते हैं, हम ममता को देंगे वोट। अच्छा, हाँ, ममता बनर्जी। हाँ, कैसे लाएंगे? सुविधा है, सुकून है, शांति है, अमन है, हर चीज मिल रहा है। तो क्यों ऐसा? पहले क्या अमन शांति नहीं था? नहीं था, दंगा होता था, फसाद होता था, इसको करता था, उसको करता था। हाँ, स्कूल में कन्याश्री मिलता है, रूपश्री मिलता है, कन्याश्री मिलता है, रूपश्री मिलता है, स्कूल में किताब मिलता है, राशन मिलता है, बच्चों को कपड़ा मिलता है, जूता मिलता है। इतना मिलने के बावजूद हम लोग काहे मोदी को वोट देंगे, ममता को देंगे, दीदी को देंगे। हम लोग का विक्टर का है, साबुल मुजा का। अच्छा, विक्टर का हमारा पार्टी है, उसी का हम मांग रहे हैं। हाँ, उसी का हम चाहते हैं। अच्छा, जाइए, आप क्या बात करें? वहाँ पे तो फिर मिनाजुल आरिफिन आजाद भी है, उसको नहीं देंगे हम। विक्टर। हाँ, चलिए, आइए चाय की दुकान में ही। नहीं खाते हम। हाँ, पार्टी नहीं करते हैं। 2-1 लोग और हैं, उनसे भी क्या बोल रहे हैं? विक्टर हमारा एकदम अपन है। अच्छा, मेरा भाई है, उनको फिर से लाना है। हाँ, इसको फील पूरा है, लाल वाला लाल। तो ये मैं ग्वालपोखर विधानसभा के कालू चौक से कुछ लोगों से बात कर रहा था, जिसे आपने देखा। वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन वसीम अख्तर के साथ मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।